Please subscribe our YouTube channel Study Corner, press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है और शायद यूट्यूब पे पहली बार इस टॉपिक के लिए ट्रिक मैं अपलोड कर रहा हूँ। यह टॉपिक है विश्व के टॉप 20 आतंकी संगठन और बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आपको दिखेंगे कि कौन सा टेररिस्ट संगठन है, वो किस देश में उनका पनाह है, यानी कि कहाँ पर उनका ठिकाना है। इसे हम रिलेट करके बहुत ही फ़नी वे में हम आपको याद कराएंगे। बस निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमें सपोर्ट अपना बनाए रखिए। सपोर्ट बनाए रखने के लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। आतंकी संगठन का नाम है इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, शॉर्ट में ISIS। सिंपल है, इसके नाम में ही दोनों कंट्री का नाम छिपा हुआ है, सीरिया और इराक, यानी कि ये सीरिया और इराक में सक्रिय आतंकी संगठन है। ट्रिक बनाने की कोई भी झंझट नहीं है, ना पढ़ना है और ऑप्शन से फटाक से टिक हो जाएगा। इतना ईजी एग्जाम पूछेगा भी नहीं आई थिंक। नेक्स्ट है अल-कायदा, और यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है। अल-कायदा और अफगानिस्तान में गन तान एक वर्ड है, अफगन तान। तो यदि किसी के ऊपर गन तान दे तो जाहिर सी बात है कि जितना भी तौर तरीका है उसके अंदर सब का सब एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ऑल कायदा, कायदे में रहो, तौर तरीके में रहो, यही कहते हैं ना। तो ऑल कायदा उसका जितना भी है ना बिगड़ा हुआ, वो सब संभल जाएगा गन तानने के बाद। तो गन तान अफगानिस्तान और अल कायदा, सारे कायदे नियम कानून आ जाएंगे। अगला पॉइंट है लश्कर-ए-तैयबा, और यह पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन है। याद करना बेहद आसान है। लश्कर-ए-तैयबा में तौबा एक वर्ड है, तौबा तौबा। आपने ये फनी वीडियो देखे होंगे पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का, टमाटर महंगा होने पे तौबा तौबा हाय तौबा लगा रखे थे। तो ये जानते हैं इन्हें, तौबा तौबा से तुरंत पाकिस्तान भी याद आएगा। वीडियो आप देखे होंगे। बस से वो तौबा तौबा करे, और ये तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त। पाकिस्तानी तौबा 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 तौबा, जी तौबा तौबा का ये मुकाम है। हिंदुस्तान ने टमाटर बंद करके कहा, सोचा है कि पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सके। पाकिस्तान एक जिंदा बहादुर कौम है, पाकिस्तान टमाटर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोको हराम, नाइजीरिया देश से इसका संबंध है। और बोको हराम में आपको सीधा सीधा वर्ड दिख रहा होगा, कोहराम वर्ड। कोहराम मतलब तबाही होता है, तबाही। और नाइजीरिया को यदि हम पढ़े कि नहीं जी रहा, मतलब कोई नहीं जी रहा, कोई नहीं जी रहा। जाहिर सी बात है कि जब भी किसी चीज़ का कोहराम मचता है, तबाही मचता है, चाहे तूफ़ान का हो, भूकंप का हो, या फिर अभी कोरोना कोहराम हो, तो इसमें व्यक्ति जो है गंभीर रूप से चपेट में आता है, तो नहीं जी रहा ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से ये रिलेटेड है, कोहराम मचा है इसलिए नहीं जी रहा, नाइजीरिया। आगे बढ़ें तो हमारे सामने अब है अल नुसरा फ्रंट, और यह संबंध है सीरिया से। सीरिया को यदि हम सीढ़ी समझ लें, चढ़ने वाला सीढ़ी, तो हम सीढ़ी पर फ्रंट साइड से चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी के बैक साइड से चढ़ते हैं, हम हमेशा फ्रंट साइड से चढ़ते हैं। सीढ़ी, सीढ़ी फॉर सीरिया और फ्रंट फॉर अल नुसरा फ्रंट। नेक्स्ट है अबू सय्याफ, और इस आतंकी संगठन का संबंध है फिलीपींस देश से। अबू सय्याफ में सय्याफ वर्ड को हम पढ़ेंगे साफ वर्ड, साफ मतलब क्लीन। और देखिए फिलीपींस में फिलिप बल्ब का आप जानते होंगे, प्रकाश देने वाला बल्ब। अंधेरे में यदि हम फिलिप बल्ब को जला लेते हैं तो अंधकार को दूर कर देता है, यानी कि पूरा साफ कर देता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। साफ फॉर हमारा हो गया अबू सय्याफ, और फिलिप बल्ब जलाने से यानी कि फिलीपींस। नेक्स्ट है अल शबाब, और इस आतंकी संगठन का संबंध है सोमालिया देश से। शबाब को यदि हम शराब समझें तो सोमालिया में जो सोम वर्ड है उसका मतलब भी शराब होता है, कहते हैं सोम रस और शराब एक जैसा है, दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के। तो यहाँ से हमें याद रहेगा सोम रस फॉर सोमालिया और शराब फॉर अल शबाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तहरीक-ए-तालिबान, और इस आतंकी संगठन का ठिकाना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे।
देखिए तहरीक ए तालिबान में यदि हम कहें कि तालिबान, ताली बजाने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो 2 हाथों की और जोर से तान तान के उसे बजाना पड़ता है। यानी कि अफ़गानिस्तान में तान और पाकिस्तान का तान, तान तान के हम ताली बजाते हैं तभी आवाज़ आता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं तहरीक तालिबान में ताली वर्ड, और ताली बजाने के लिए हमें दोनों हाथों को तान तान के बजाना होता है। तान फॉर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ से एक पेज ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैश ए मोहम्मद, और यह आतंकी संगठन में सक्रिय है पाकिस्तान देश में। देखिए पैगंबर मोहम्मद का तो आप जानते हैं वो पाक आदमी थे और सभी बंदों को पाक राह पर चलने का आदेश भी देते हैं। तो पाक से कहने का मतलब कि नेक रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलने का कौन कहते हैं, तो मोहम्मद कहते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड है मोहम्मद और पाक वर्ड। हालांकि ये आतंकी संगठन है, इन लोगों का पाक से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, बस खून खराबा यही होता है। तो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का रिलेशन आप समझ लिए तो भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा है खमेर रूज, और यह सक्रिय है कंबोडिया देश में। खमेर से हमें खमीर याद आएगा। खमीर की रोटी आपने खाई होगी, और खमीर के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए, खमीर रोटी लिखिएगा, बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। तो खमीर रूज है, और यहाँ से हमें ये समझना है कि यदि हम खमीर रोटी रोज़ खाते हैं, खमीर रूज को खमीर रोज कर दें, खमीर की रोटी रोज़ खाएंगे तो क्या होगा, हमारा कम बॉडी बढ़ करके ज़्यादा बॉडी हो जाएगा। तो कम बॉडिया है तो खमीर की रोटी रोज़ खाओ। यहाँ से ये रिलेशन बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल लिबरेशन आर्मी, और इसका संबंध है कोलंबिया देश से। नेशनल लिबरेशन में लिबरेशन को कह लीजिए लंबरेशन, मतलब कि लंबड़ा के, लंबा करके लिबरेशन, लंबरेशन। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोलंबिया में लंबिया वर्ड है, तो लंबा कर देना लिबरेशन, और लंबिया फॉर कोलंबिया। यहाँ से रिलेशन है, बहुत ही फनी है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है रेड आर्मी गुट, और यह संबंधित है इटली देश से। देखिए इटली जो है वो खाने की चीज़ है, जाहिर सी आप जानते हैं, इडली डोसा आप जानते होंगे। और रहा बात यहाँ पे गुट वर्ड, जब आप मुंह में रखते हैं खाने का चीज़ और खाने के बाद जब वो गले से नीचे उतर जाता है तो इसे कहते हैं गुटुक जाना, मतलब खाना मुंह के जरिए, गले के जरिए गुटुक जाना। तो खाना यानी इडली हो गया, इडली हमने गुटुक लिया यानी खा गए। यहाँ से ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आयरा, या फिर कहें तो ईरा, और इसका संबंध है उत्तरी आयरलैंड से। बहुत सिंपल है, आयरा अगर पढ़ेंगे तो आयरा फॉर आयरलैंड, ईरा पढ़ेंगे तभी ईरालैंड कह सकते हैं। तो वो तो आपको मन में आना चाहिए कि यही कंट्री है, आयरा से आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट है ईटा, और यह संबंधित है स्पेन देश से। ईटा आतंकी संगठन बहुत सिंपल है, किसी को यदि ईटा से चोट लग जाए तो उसको क्या होगा, पेन होगा। पेन मतलब दर्द होगा, ईटा से पेन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जेमा इस्लामिया, और इस आतंकी संगठन का संबंध है साउथ ईस्ट एशिया से। देखिए इस्लामिया को यदि हम एस, देखिए इस्लामिया में एस वर्ड है, इस्लामिया है ना, एस फॉर हमारा एशिया हो जाएगा, और एस से ई एस भी पढ़ सकते हैं, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ। तो एस से हमारा हर चीज़ हो जा रहा है, इस्लामिया, एस फॉर एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट अल-कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, और यह सक्रिय है यमन कंट्री में, यमन देश में। सिंपल सा आपको अरेबियन वर्ड देखना है, अरेबियन यानी अरब कंट्री, और यमन जो है वो अरब कंट्री में ही आता है। यहाँ अरब लीग का यह सदस्य भी है, तो अरब से तुरंत आपको यमन कच करना है, ठीक है। और या फिर एक और चीज़ देख सकते हैं, अरेबियन में यन वर्ड है, यन, यमन, यन के बीच में मन घुसा दिए तो यमन भी हो गया। तो हर एंगल से आपको मैंने बता दिया याद करने के लिए। ये 2 पेज हो गए, थर्ड पेज में थोड़ा सा और है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा अगला आतंकी संगठन का नाम है हिजबुल्लाह, और यह आतंकी संगठन संबंधित है लेबनान देश से। देखिए एक तो ये आतंकी संगठन है, और उसमें हिज, HIS इंग्लिश में बोले तो उसका मीनिंग होता है, और बुल्लाह मतलब उसको बुल्लाह, हिजबुल्लाह मतलब उसको बुल्लाह। और किस लिए बुला, आतंकी मेंबर को किस लिए बुलाते हैं, बम बनाने के लिए, बंदूक बनाने के लिए। तो देखिए ना लिखा भी है, ले बना, बंदूक बना, बम बना, ले बना, और उसको बुलाना है तो हिजबुल्लाह
बैठ कर सब बना है। तो यहाँ पे ये रिलेटेड है, समझ होंगे आप। LTTE और यह संबंधित है श्रीलंका देश से। LTTE को यदि हम लट्टे समझें, लट्टे, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, लपटे कर देते हैं, आग की लपटें। और लंका को जानते ही हैं, हनुमान भगवान जो है वो लंका दहन किए थे, आग की लपटों में पूरा लंका दहन हो गया था। तो लपटे, लट्टे, और कहाँ पे आग की लट्टे? लंका में, यानी कि श्रीलंका। बहुत ईजिली आपके मन में बैठ गया होगा, भूलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है कौमी एकता मूवमेंट, और यह आतंकी संगठन सक्रिय है पाकिस्तान देश में। मूवमेंट वर्ड पे ध्यान दीजिए। मूवमेंट मतलब होता है गतिविधि, हलचल, कोई भी मूवमेंट etc। और हमें यदि आपसे सवाल पूछे कि भारत और किस देश के बीच में तनाव को लेकर के मूवमेंट जारी रहता है, हलचल होते रहती है, गतिविधि होती रहती है सीमा पे, तो आपका एकमात्र आंसर में भी सबसे टॉप पे आंसर जो होगा वो होगा पाकिस्तान। क्योंकि आप जानते हैं, आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि यहाँ पे आतंकवादी घुसपैठ करते हुए मारे गए, कभी सुनते होंगे कि ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पकड़े गए, यही सब। तो मूवमेंट जो है लगातार हलचल जारी रहता है किसी साथ, पाकिस्तान के साथ, और बात भी हम आतंकवादी की ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल रिलेटेड है, मूवमेंट जो है तुरंत पाकिस्तान को कैच कीजिएगा और याद रहेगा। लास्ट पॉइंट हमारा है कू क्लुक्स क्लान, यानी KKK, और यह USA का आतंकी संगठन है और वहीं पे यह सक्रिय है। याद करना बेहद आसान है। KKK का मतलब समझिए कि कौन कौन कौन, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति का नाम बताइएगा या फिर उसका प्रोनाउन बोलिएगा, जैसे कि उसे, तुम्हें। तो उसे अगर बोलते हैं तो देश का नाम है USA, तुम्हें बोलेंगे तो तुम्हें से तो कोई कंट्री नहीं है। तो कौन कौन कौन, KKK का सीधा आंसर देना है उसे, यानी कि USA। और इसी के साथ हमारा जो टोटल टॉप 20 आतंकवादी संगठन था, हमने देश के साथ आपको याद करा दिया। उम्मीद है आपको सब का सब याद हो गया है। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। अब तक मैंने जितना बताया है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ज़रूर, तो चेक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। यदि आपको सही में काम किया है, फ़ायदेमंद रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर इस वीडियो को व्यू कराइए, क्योंकि व्यू देख के लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, और यही नहीं मिलता तो फिर मनोबल डाउन होना ही है। खैर, मुझे विश्वास है कि आप मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा है, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।